बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स ऑफ 2020 एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बेस है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर पे और क्वेश्चन नंबर 6 बेस है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो हमें 2 या 3 कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगी क्वेश्चन नंबर 5 में और उसका कंजुगेट गिवन होगा, तो उसको हम दोनों साइड को वेरीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 लेक्चर नंबर 16 complex number is the name of this chapter number 1. This is the new course of FSC Math Part 1 2020. क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है there are total 3 पार्ट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि लेट Z1 is 2 + 4 आयोटा। Z1 पहला कम्प्लेक्स नंबर है, किस चीज़ के बराबर है? 2 + 4 आयोटा के। और Z2 अनदर कम्प्लेक्स नंबर है जिसके बराबर है 1 - 3 आयोटा के। हमने रिक्वायर्ड किया है वेरीफाई दैट Z1 + Z2 होल कंजुगेट। इस बार का क्या मतलब है? होल कंजुगेट। दिस विल बी इक्वल टू दी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट हो। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z1 = 2 + 4 आयोटा। तो इसका Z1 क्या होगा? Z1 कंजुगेट लेते हैं दोनों साइड पे, तो Z1 कंजुगेट एंड 2 + 4 आयोटा कंजुगेट हो। तो Z1 कंजुगेट किस चीज़ के बराबर होगा? याद रखें कि कंजुगेट में जो रियल पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता। 2 के साथ आयोटा नहीं है तो यहाँ पे 2 रियल है, और 4 के साथ आयोटा है तो इसका मतलब 4 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो कंजुगेट में ये होता है आयोटा का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस है ना, कंजुगेट में ये नेगेटिव बन जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो फिर प्लस बन जाता था। तो Z1 कंजुगेट क्या होगा? इसको हम नहीं चढ़ेंगे रियल पार्ट को, ये वैसे नीचे आएगा और इसका साइन प्लस से कन्वर्ट होकर किस चीज़ में बदल जाएगा? माइनस में। तो ये बन जाएगा 2 - 4 आयोटा। ये Z1 कंजुगेट है। अभी बात करते हैं Z2 की। तो Z2 किस चीज़ के बराबर है? इसे Z2 बराबर है 1 - 3 आयोटा के। 1 - 3 आयोटा के। तो मैं दोनों साइड पे कंजुगेट लेता हूँ, तो Z2 कंजुगेट विल बी इक्वल टू दी 1 - 3 आयोटा होल कंजुगेट। तो Z2 कंजुगेट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 1 रियल पार्ट है, इसको हम नहीं चढ़ेंगे, ये से नीचे आ जाएगा, और -3 आयोटा है ना, तो इसका साइन माइनस से बदल होकर किस चीज़ में बदल जाएगा? प्लस में, बिकॉज यहाँ पे हम कंजुगेट लेते हैं। सो 1 + 3 आयोटा। ये क्या है? Z2 कंजुगेट है। अभी ये हमारा गोल नहीं था Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, हमारा गोल था इसको प्रूव करना। Z1 + Z2 होल कंजुगेट, दिस विल बी इक्वल टू दी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? Z1 + Z2 कंजुगेट है। तो मैं क्या करता हूँ, Z1 + Z2 लिखता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू Z1 क्या है? 2 + 4 आयोटा, प्लस इधर दरम्यान में Z2 क्या है? Z2 है 1 - 3 आयोटा। तो Z1 + Z2 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2 + 1। यहाँ पे याद रखें रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे। रियल होता है जिसके साथ आयोटा नहीं, तो 2 1 के साथ आयोटा नहीं, इसको ऐड करके क्या देगा? ही 3 देगा। 4 आयोटा - 3 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम ऐड करेंगे। सो 4 आयोटा - 3 आयोटा से क्या आएगा? जस्ट आयोटा आएगा। हमें क्या गिवन है? Z1 + Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पर Z1 + Z2 तो आ गया, इसका कंजुगेट लेंगे भी, होल कंजुगेट है। तो Z1 + Z2 कंजुगेट इस साइड पे भी ले लो और राइट साइड पे भी कंजुगेट ले लो। तो Z1 + Z2 कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 तो रियल पार्ट है, इसको हम नहीं चढ़ेंगे कंजुगेट में, और आयोटा को चढ़ेंगे, प्लस बदल होके किस चीज़ में बदल जाएगा? माइनस आयोटा में। तो ये हमारे पास क्या है? Z1 + Z2 कंजुगेट है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। राइट साइड पे क्या है? Z1 + Z2 कंजुगेट हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अभी Z1 कंजुगेट मैंने निकाला है, किस चीज़ के बराबर है? 2 - 4 आयोटा के। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 2 - 4 आयोटा, दरम्यान में प्लस है। Z2 कंजुगेट किस चीज़ के बराबर है? 1 + 3 आयोटा के। सो 1 + 3 आयोटा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? रियल को रियल के साथ ऐड करूँगा। सो 2 + 1 से क्या आएगा? 3 आएगा। -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इससे क्या आएगा? जस्ट माइनस आयोटा आएगा। तो ये किस चीज़ के बराबर है? Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इंडिविजुअल।
तो ये मेरे पास Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट किस चीज़ के बराबर है 3 माइनस आयोटा। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन सेकंड। तो Z1 प्लस Z2 कंजुगेट 3 माइनस आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, वो भी 3 माइनस आयोटा है। तो ये साइड इक्वल है ना आपस में, तो इसका मतलब ये साइड भी इक्वल होगा। सो बाय प्रॉपर्टी दिस विल बी इक्वल टू दी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो हमने इसको वेरीफाई किया। अभी पार्ट नंबर 2 को देखो, क्या गिवन है, लेट Z1 इज 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज 2 माइनस 3 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वेरीफाई दैट Z1 Z2 ये Z1 Z2 मल्टीप्लाई में है, तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई होल कंजुगेट दिस विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल ऑफ Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं निकालता हूँ Z1 से Z1 कंजुगेट। तो Z1 मेरे पास क्या है, Z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो मैं दोनों साइड पे कंजुगेट लेता हूँ, तो Z1 कंजुगेट विल बी इक्वल टू दी 2 प्लस 3 आयोटा होल कंजुगेट हो। तो Z1 कंजुगेट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2 को हम नहीं चढ़ेंगे, रियल पार्ट है, प्लस 3 आयोटा ये बनेगा माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या है, Z1 कंजुगेट है। Z2 भी गिवन है, किस चीज़ के बराबर है, Z2 बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा के। तो 2 माइनस 3 आयोटा, अभी वो दोनों साइड पे कंजुगेट लेता हूँ, तो Z2 कंजुगेट विल बी इक्वल टू दी 2 माइनस 3 आयोटा कंजुगेट। तो Z2 कंजुगेट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 2 रियल पार्ट है, इसको हम नहीं चढ़ेंगे, माइनस 3 आयोटा क्या बनेगा प्लस 3 आयोटा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, ये Z2 कंजुगेट है। अभी हमारा गोल क्या है, Z1 इंटू Z2। तो Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ से, Z2 से। तो Z1 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। तो डायरेक्ट फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर A2 है माइनस बी स्क्वायर, बी 3 आयोटा है, सो 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा 4 माइनस 3 स्क्वायर से क्या आता है 9 आयोटा स्क्वायर, किस चीज़ के बराबर है -1 के। तो फर्दर Z1 Z2 किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, यहाँ से 4 यहाँ से +9 आएगा ना, तो 4 + 9 किस चीज़ के बराबर है, 4 + 9 ही बराबर है 13 के। और हमारे पास वो नहीं है क्या इमेजनरी पार्ट, तो 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से Z1 Z2 आ गया। अभी हमने चूंकि Z1 Z2 होल कंजुगेट मालूम करना है, तो दोनों साइड पे कंजुगेट लेते हैं। तो Z1 Z2 कंजुगेट विल बी इक्वल टू दी 13 + 0 आयोटा होल कंजुगेट। तो Z1 Z2 कंजुगेट क्या आ जाएगा, ये बनेगा 13 को हम नहीं चढ़ेंगे, 0 आयोटा को अगर हम चढ़े भी माइनस बी दे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ 13 + 0 आयोटा। तो ये क्या है, Z1 Z2 कंजुगेट है। अभी राइट साइड पे Z1 कंजुगेट है, Z1 कंजुगेट इनटू दी, इसको मैं 1 देता हूँ, Z2 कंजुगेट और Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई है इंडिविजुअली। तो Z1 कंजुगेट क्या है 2 माइनस 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट क्या है 2 + 3 आयोटा। अगेन फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस चीज़ के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 3 आयोटा है। तो सेम रिजल्ट आएगा यही 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। हमने अप्लाई क्या किया, आ गया था 13, तो 13 आएगा सेम अगर हम ये प्रोसीजर कर लें। तो यहाँ से Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट आ गया 13, 0 आयोटा को हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये लेट्स सपोज मैं इसको क्या देता हूँ सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन पे राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स। तो Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट बराबर होगा किस चीज़ की, Z1 Z2 होल कंजुगेट। तो हमने इसको प्रूव किया। अभी लास्ट पार्ट को देखो, पार्ट नंबर 3। इफ Z1 इज -a - 3b आयोटा एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू 2a - 3b आयोटा, then verify that Z1 divided by Z2 whole conjugate this will be equal to the individual Z1 conjugate divided by Z2 conjugate। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने Z1 by Z2 निकालना है, Z1 by Z2। तो Z1 क्या है -a - 3b आयोटा डिवाइड बाय Z2 क्या है 2a - 3b आयोटा। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड हो जाए तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में इसी डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो कंजुगेट क्या होगा 2a + 3b आयोटा होगा। 3b आयोटा पर इमेजनरी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा कंजुगेट में। सो 2a + 3b आयोटा से मल्टीप्लाई भी करो
और डिवाइड भी करो 2a प्लस 3b आयोटा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस a इंटू 2a क्या देगा, माइनस 2a स्क्वायर देगा, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। सो माइनस a इंटू 2a क्या देगा, माइनस 2a स्क्वायर देगा। फिर माइनस a इंटू 3b आयोटा क्या देगा, माइनस 3ab आयोटा देगा, माइनस 3ab आयोटा। माइनस 3b आयोटा इंटू 2a क्या देगा, यहाँ से माइनस 2 इंटू 3 6, माइनस 6ab आयोटा, माइनस 6ab आयोटा। और यहाँ से माइनस 3b आयोटा इंटू 3b आयोटा क्या देगा, माइनस 3 इंटू 3 9, b इंटू b स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या है, फार्मूला है डायरेक्ट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला है। किस चीज़ के बराबर होता है, a स्क्वायर a टू a है, माइनस बी स्क्वायर, b है 3b आयोटा, सो 3b आयोटा होल स्क्वायर। ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 3ab आयोटा, माइनस 6ab आयोटा क्या देगा, माइनस 9ab आयोटा देगा। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, माइनस 1 के। नीचे क्या बच जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से 9, b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ से माइनस 9ab आयोटा और माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर देगा, और डिवाइड विथ 4a स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है, z1 और z2 है। तो हमने z1 और z2 का होल कंजुगेट निकालना है। क्या निकालना है, होल कंजुगेट निकालना है। तो पहले यहाँ पे याद रखो, ये हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। किस चीज़ में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस तरह लिखेंगे, z1 और z2 दिस विल बी इक्वल टू, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है न्यूमरेटर में, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ ये रियल पार्ट है। सो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं होल इससे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर से, और माइनस 9ab आयोटा के साथ आयोटा है, तो ये बन जाएगा माइनस 9ab आयोटा डिवाइड विथ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अभी हम इसका कंजुगेट लेते हैं होल। तो z1 बाय z2 होल कंजुगेट बन जाएगा ये होल कंजुगेट। राइट साइड पे जब कंजुगेट लेंगे ना, तो ये रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, ये वैसे आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और डिवाइड विथ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और ये चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 9ab आयोटा और डिवाइड विथ क्या, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। 4a स्क्वायर यहाँ पे 9 हम भूल गए हैं, 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये लेट सपोज क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड है, z1 बाई z2 लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड को निकालते हैं, किस क्या है, z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। सही है, z1 कंजुगेट मैंने नहीं निकाला है, तो बस डायरेक्ट मैं लेता हूँ। माइनस a को हम नहीं चढ़ेंगे, ये रियल पार्ट है, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, सो प्लस 3ab आयोटा हो जाएगा डिवाइड विथ z2 कंजुगेट। तो z2 ये है ना, तो 2a को हम नहीं चढ़ेंगे कंजुगेट में, इसको हम चढ़ेंगे, तो क्या बनेगा, प्लस 3b आयोटा। अभी हम दोबारा वही प्रोसेस करेंगे रेशनलाइजेशन वाली, डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो 2a माइनस 3b आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कंजुगेट है इस चीज़ का, डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा, माइनस a इंटू 2a क्या देगा, माइनस 2a स्क्वायर देगा, माइनस a इंटू माइनस 3b आयोटा क्या देगा, प्लस 3ab आयोटा देगा, और यहाँ से क्या देगा, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे क्या है 2a माइनस 3b आयोटा। सो माइनस a इंटू 2a क्या देगा, माइनस 2a स्क्वायर, माइनस a इंटू क्या देगा 3ab आयोटा, और यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 3 6ab आयोटा आएगा, 6ab आयोटा, और यहाँ से माइनस 9 यहाँ पे क्या है, माइनस a प्लस 3b आयोटा। तो यहाँ पे a नहीं है, माइनस a z1 कंजुगेट में माइनस a आ गया, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, प्लस 3b आयोटा बनेगा, प्लस 3b आयोटा। सो माइनस a इंटू 2a माइनस 2a स्क्वायर, माइनस a इंटू माइनस 3b आयोटा प्लस 3ab आयोटा। यहाँ पे अभी इसकी बारी है 3b आयोटा की। सो 3b आयोटा इंटू 2a क्या देगा, 6ab आयोटा, 6ab आयोटा। फिर 3b आयोटा इंटू माइनस 3b माइनस 3b आयोटा क्या देगा, माइनस 3 इंटू 3 9, b इंटू b स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सही है, डिवाइड विथ डायरेक्ट फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 3b आयोटा है। सो a2 है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 3b आयोटा है तो 3b आयोटा होल स्क्वायर। सो माइनस 2a स्क्वायर 3ba आयोटा 6ab आयोटा क्या देगा 9ab आयोटा देगा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो -1 जब मैं पुट करूँगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस देगा 9b स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट जिस तरह हमने यहाँ पे किया था किधर 2a स्क्वायर माइनस 3b आयोटा होल स्क्वायर सेम है ना, तो इससे जब मैं सिंप्लीफाई किया था तो क्या आ गया था 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये क्या है z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट है, z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट है। इसको मैं क्या देता हूँ, ये राइट हैंड साइड है। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ ना तो क्या बनेगा -2a स्क्वायर रियल पार्ट माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड विथ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट है 9ab आयोटा डिवाइड विथ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या है z1 बाय z2 कंजुगेट है, तो इसको देखो और इसको देखो हूबहू सेम है। तो जब ये साइड दोनों साइड सेम है राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा ना, तो इसका मतलब z1 बाय z2 होल कंजुगेट ये किस चीज़ के बराबर है z1 कंजुगेट ओवर z2 कंजुगेट। तो इसको हमने प्रूव किया। अभी मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। सेम एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे और रैंडम वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे। हम तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, उसको हमने वेरीफाई करना होगा किस चीज़ के लिए, मॉडुलस और एब्सोल्यूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और एब्सोल्यूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन में वो दे दूंगा, तो आप उधर से जाके मॉडुलस सीख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर g1 एंड g2, g1 g2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। सो टोटल 2 पार्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट है z1 z2 मल्टीप्लाई है उसका होल एब्सोल्यूट है मॉडुलस है। दिस विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल z1 मॉड इनटू z2 मॉड। पार्ट नंबर 2 है z1 बाय z2 होल मॉड, दिस इज इक्वल टू द इंडिविजुअल z1 मॉड डिवाइडेड बाय z2 मॉड। पहले मैं इस पार्ट को करता हूँ सॉल्यूशन। तो लेट सपोज लेट z1 में सपोज करता हूँ a प्लस बी आयोटा और लेट सपोज z2 में कंसिडर करता हूँ c प्लस डी आयोटा। तो ये मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करता हूँ रैंडम और ये दूसरा। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, क्या है z1 इंटू z2। तो z1 क्या है a प्लस बी आयोटा है इंटू z2, z2 क्या है c प्लस डी आयोटा है। मल्टीप्लीकेशन करते ac बनेगा a डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्क्वायर प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो फर्दर ए सी यहाँ से आयोटा कॉमन करें तो क्या बनेगा ए डी और प्लस बी सी। यहाँ से आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है -1 के, तो ये बनेगा माइनस बी डी। तो रियल पार्ट को हम इकट्ठे लिखते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, तो ए सी में आयोटा नहीं है माइनस बी डी में, तो ए सी माइनस बी डी को मैंने इकट्ठा लिख लिया और आयोटा का जो कोएफिशिएंट है क्या है ए डी प्लस बी सी, इसको मैं इकट्ठा लिख दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस चीज़ के बराबर है z1 इंटू z2। हमने z1 z2 का माड निकालना है, तो माड किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे माड लो और यहाँ पे भी माड लो। माड में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हम लेते हैं, उस पर होल अंडर रूट लेते हैं। तो क्या बनेगा ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या है ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर लेते हैं और होल अंडर द रूट लेते हैं। ये माड होता है, सही है। सिंप्लीफाई करते हैं तो एस ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो किस चीज़ के बराबर होता है ए स्क्वायर ए सी है प्लस बी स्क्वायर बी क्या है बी डी, सो बी स्क्वायर डी स्क्वायर -2 ए बी होता है फार्मूला में, तो ए ये है बी ये है, तो -2 ए बी सी डी -2 ए बी सी डी ए बी सी डी। यहाँ पे ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 ए बी सी डी
2abcd, so a square c square b square d square माइनस 2abcd प्लस a square d square प्लस b square c square 2abcd, तो ये कैंसिल हो गए होल अंडर द रूट। तो क्या बच गया, यहाँ से a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन कर लो तो c स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे d स्क्वायर। अब इन दोनों में b स्क्वायर को कॉमन करते हैं, तो b स्क्वायर को कॉमन किया तो क्या बचा, d स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और होल अंडर द रूट। फर्दर क्या बनेगा, यहाँ से c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो कॉमन करो, तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो a स्क्वायर बच गया अंदर, प्लस यहाँ से c स्क्वायर d प्लस d स्क्वायर को कॉमन किया तो b स्क्वायर बच गया और होल क्या है, अंडर द रूट है। सही है, तो यहाँ ये क्या है, z1 इंटू z2, z1 z2 माड है, क्या है z1 z2 माड है, तो ये क्या है मेरे पास ये साइड है। अभी z1 माड और z2 माड निकालते हैं, तो z1 माड क्या होगा, z1 माड में इसी जिस तरह यहाँ पे हमने किया रियल पार्ट का स्क्वायर z1 इंटू z2 होता है ना, तो z1 क्या होगा अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट a स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट b, सो b स्क्वायर, ये क्या है z1 माड इंटू z2 क्या है c प्लस d है ना, इसका माड क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज c अंडर द रूट प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है d, सो d स्क्वायर। सही है, इसको हम विथ इन वन अंडर रूट भी लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो ये क्या है z1 माड इंटू z2 माड, इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ पे भी ये है, तो ये दोनों साइड सेम है ना, इसका मतलब z1 z2 माड किस चीज़ के बराबर होगा, z1 माड और z2 माड। तो इसको हमने प्रूव कर दिया, पार्ट नंबर 1 प्रूफ हो गया। अभी मैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। z1 और z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं सॉल्यूशन। z1 को मैंने क्या सपोज किया था, a प्लस बी आयोटा, और z2 को मैंने क्या सपोज किया था, c प्लस डी आयोटा। तो z1 बाय z2 में निकालता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो z1 क्या है a प्लस बी आयोटा डिवाइड विद z2 क्या है c प्लस डी आयोटा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्वेश्चन में कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन में इसी डिवीजन में जो कम्प्लेक्स नंबर इसका क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेता है। सो c प्लस डी आयोटा का कंजुगेट क्या है, c माइनस डी आयोटा, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ए सी फिर a इंटू डी आयोटा माइनस ए डी आयोटा, फिर बी आयोटा इंटू सी प्लस बी सी आयोटा, फिर बी आयोटा इंटू माइनस डी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। यहाँ फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है डी आयोटा होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ए सी, यहाँ से आयोटा कॉमन करता हूँ तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बी सी, यहाँ पर आयोटा कॉमन किया माइनस ए डी बच गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के, तो मैं पुट करता हूँ -1, सो माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर -1 के, तो यहाँ से प्लस बी डी आएगा ना रियल पार्ट, तो ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, कंबाइन लिखते हैं ए सी प्लस बी डी, और यहाँ से आयोटा कॉमन किया था ना हमने आयोटा, तो अंदर क्या बच गया है, प्लस बी सी माइनस ए डी, सो बी सी आयोटा एंड माइनस ए डी आयोटा और प्लस बी डी इंटू ए सी, और डिवीजन में क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर, यहाँ से प्लस डी स्क्वायर। सही है, तो ये क्या है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट डिवाइड विथ डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा, ये क्या है इमेजनरी पार्ट है, बी सी माइनस ए डी आयोटा डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आयोटा। ये क्या है,
ये एक्चुअली है Z1/Z2 है, Z1/Z2 इसका मैंने ये किया AC माइनस AD आयोटा BC आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर, और ये क्या फिर ये क्या है Z1/Z2 है। अभी मैंने इसका वो भी निकालना है, क्या है Z1/Z2 का मॉड निकालना है। तो इसका मैं मॉड लेता हूँ, रियल पार्ट है इसका स्क्वायर लेंगे AC प्लस BD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, इमेजनरी क्या है BC माइनस AD और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। ये क्या होता है, मॉड होता है। A प्लस बी स्क्वायर फार्मूला, सो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर 2ABCD, और यहाँ पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर सेम है ना, तो मैं इसको भी लिखता हूँ इसके साथ। सो B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर और माइनस 2ABCD, और डिवीजन में क्या बच जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। ये कैंसिल हो गया, ये डेटा इनवर्स है। यहाँ पे A स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ पर B स्क्वायर C स्क्वायर है, C स्क्वायर कॉमन करते हैं तो A स्क्वायर बच गया और यहाँ पे B स्क्वायर बच गया। यहाँ से B स्क्वायर D स्क्वायर से D स्क्वायर कॉमन करते हैं A स्क्वायर D स्क्वायर से, सो D स्क्वायर कॉमन करते हैं तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बच गया, और डिवीजन में क्या है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट। तो यहाँ से मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर दूँ तो क्या बचेगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बचेगा, और डिवीजन में है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बिकॉज पावर 2 है मैंने स्प्लिट किया, और होल अंडर द रूट। तो ये कैंसिल हो गया, तो Z1/Z2 मॉड किस चीज़ के बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट साइड को भी मैं निकालता हूँ, सही है। Z1 कंजुगेट क्या होगा, Z1 मॉड क्या होगा, तो Z1 का मॉड अगर हम ले यहाँ से तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर द रूट होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर द रूट डिवाइड विथ क्या है Z2 मॉड है ना राइट साइड पे, तो Z2 का मॉड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर तो C स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर सो D स्क्वायर और होल अंडर द रूट, सो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकेंट के मुताबिक, रेडिकल के मुताबिक इसको विद इन वन रेडिकेंट लिखते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये क्या है, राइट साइड, राइट साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये है। यहाँ पे देखो बोथ साइड इक्वल है ना, तो जब ये इक्वल है राइट साइड, इसका मतलब Z1/Z2 होल मॉड ये बराबर है किस चीज़ की, Z1 मॉड और Z2 मॉड। तो इसको हमने वेरीफाई किया। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो रिलेवेंट है सेपरेट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसको मैं भी सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो इसी एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।